हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे। तो जैसा आपने यहाँ पे थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमने किस तरह ट्रेड ली, हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ। तो जितने लोग यहाँ पे मेरी रेगुलरली वीडियो देखते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, स्क्रीन पे आपको प्रॉफिट दिख जा रहा होगा। तो जितने लोग भी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है इस तरह के वीडियोस में बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव ये होता है मेरा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को समझ सकें, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से समझ सकें कि किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, और साथ ही साथ आप प्राइस एक्शन को समझ सकें जिससे आप आगे ट्रेड करके देख सकें प्राइस एक्शन से पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे की दो ट्रेड आपको दिख रही होगी, EURCAD की और AUDJPY, इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये 9 तारीख की ट्रेड है। ठीक है, इसका जो सेटअप है वो मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 10 तारीख वाली ट्रेड की। और जितनी भी ट्रेड आपको पिछली दिख रही है और जितनी भी ट्रेड अभी दिख रही है, आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सारी अपडेट्स हम देते हैं। इसके पिंड मैसेज में आप जाएंगे, फर्स्ट पिंड मैसेज अगर आप इसका पढ़ेंगे यहाँ पे पिंड मैसेज पे, तो आपको यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसकी भी उसका जो जानकारी वो मिल जाएगी। वो कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, बस कुछ वहाँ पे जो है रूल्स है उसको फॉलो करना है। प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बट यहाँ पे जितने भी मैं सिग्नल से देता हूँ, बट उस सिग्नल को कैसे फॉलो करना है, प्राइस एक्शन आप कैसे सीख सकते हो, उस पर हम फोकस करेंगे टोटली इस वीडियो में। तो स्क्रीनशॉट आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं USD JPY के ट्रेड से। ठीक, सबसे पहले मैंने आप लोग को सिग्नल दिया USD JPY, यहाँ पर मैंने लिखा पॉसिबल डाउन ट्रेंड ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम इसलिए मैं विजिबल करता हूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम था। मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे जो है फॉल आ सकता है। अब चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं किस तरह से वो वर्क किया और किस तरह चीज़ें यहाँ पर हुई। मैंने 3 ट्रेड किया, स्कैल्प ट्रेड थी, 3 मिनट का चार्ट था। तो कैसे वो वर्क किया देखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड समझते हैं। आप लोग को पता होगा, जितने लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर मैं कोई भी चीज़ बाई के लिए दे रहा हूँ, ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बाई दिया या यहाँ पर बाई दिया या यहाँ पर बाई दिया, तो जो ये कर्व होता है, जो स्विंग होता है, ये हमारा SL होता है हमेशा। मार्केट जहाँ से टर्न अराउंड होती है उसके नीचे अगर मैंने जिस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिया है, अगर मैंने 3 मिनट पे दिया है तो इसके नीचे 3 मिनट की क्लोजिंग हुई तो एग्जिट। अगर मैंने 1 मिनट पे दिया है या 2 मिनट में या 5 मिनट में दिया है तो इस स्विंग के जैसे यहाँ पे दिया तो 5 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो हम एग्जिट कर जाएंगे। हम कभी पहले से स्टॉप लॉस लगा के नहीं लगते, हमेशा मैनुअल यहाँ पे अलर्ट लगाते हैं। जैसे अलर्ट होता है हम यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी चार्ट पे। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने इस कैंडल पर आपको ट्रेड दिया। ठीक, यहाँ से आप SL देखो, SL जो हमारा था वो था 8 पिप्स का। ठीक, मैंने आपको ट्रेड दिया और बहुत ही जल्दी ये ट्रेड आई और हमारा 16-17 पिप्स इसने हमको दे दिया यहाँ पे। अब इसने जब 16 पिप्स दिया, मैंने यहाँ पर क्या अपडेट किया आप वो भी देख लो। ठीक, थोड़ा सा नीचे आते हैं, हियर 1:2 डन। मैंने 12:34 पे यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। ये सिग्नल मैंने 12:14 पे दिया था। 10 से 20 मिनट के अंदर टारगेट अचीव हुआ अपना। ठीक, कितनी कैंडल्स लगी यहाँ पे आप गिन सकते हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5-7 कैंडल लगी थी। ठीक है, आप जोड़ लेना उतना। मैंने बोला हियर 1:2 डन, किसी ने लाइक भी किया, ठीक, मतलब उसका हो गया। तो मैंने बोला होप यू गाइस डन इजी स्केल प्रॉफिट डन। ठीक है, मैंने बोला एज ऑलवेज आई एम ट्रेलिंग माई SL विद स्विंग ऑफ 1 मिनट एंड 3 मिनट चार्ट। अभी मैंने आपको अपडेट किया स्विंग क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। ये लाइन अगर आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। प्रॉफिट दिखाने का कोई सेंस नहीं है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो समझ रहे हैं यहाँ पे मैं क्या शो करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो नीचे वाली ये लाइन आपको दिख रही है ऊपर वाली, बट नीचे कोई लाइन नहीं दिख रही, सिर्फ ऊपर ऊपर लाइन दिख रही है। ठीक, बट अगर आप यहाँ पे चार्ट पे आओगे तो यहाँ पे ये लाइन आपको दिखेगी। इस लाइन का रीज़न क्या है, पॉसिबली यहीं से सॉरी यहाँ से जब ये गिरा, ऊपर की 2 लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है। जब ये गिरा, ठीक है, ऊपर गया, एक रिटेस्टिंग किया, जिसको एंट्री नहीं मिली थी उसको यहाँ पे एंट्री दोबारा मिली रिटेस्टिंग पे, क्योंकि हमारा ऐसा अभी भी है जिसने यहाँ पे एंट्री ले लिया वो भी सेफ, जिसने वेट किया एंट्री के लिए वो भी सेफ। और यहाँ पे प्राइस जब नीचे आया तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ठीक, दोबारा आप लोग पढ़ लो। ठीक, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यू गाइस डन इजी स्केल। उसके नीचे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं यहाँ पे SL लगा के चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया। अगर आप जो पहला स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दोबारा दिख रहा होगा USD JPY का, मुझे 7 का प्रॉफिट दिख रहा है, 7.35 का, 0.12 से ट्रेड ली गई है। मुझे यहाँ पे लगभग 15-16 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब मैं क्या किया, मैंने 1 मिनट चार्ट में शिफ्ट कर लिया बिकॉज ऑफ मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। ठीक है, बात को समझना, मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। इस टॉपिक में टाइम फ्रेम के टॉपिक पे भी आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, उसको भी आप पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको लर्निंग करने को मिलेगा। मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, अब देखो यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ। ठीक है, प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लेवल था अपना, ये वाला लेवल था। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये वाले लेवल पर आया, अपने लोगों को प्रॉफिट हुआ। अब प्राइस ने यहाँ से जैसे ही अब गया, मैंने यहाँ पे लास्ट स्विंग पे SL रखा था। आप देखो प्राइस ने एक बार इसको ब्रेकआउट करने का कोशिश किया और यहाँ पे मैंने जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, जैसे ही यहाँ पे अलर्ट आया मुझे, मैं एग्जिट हो गया ट्रेड से, तुरंत ही एग्जिट हुआ, मुझे $6-7 मिला। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा एंटर किया इस ट्रेड में, जैसे ये बड़ी वाली रेड कैंडल बन रही थी। ठीक,
जैसे ही रेड कैंडल बन रही थी मैंने दोबारा एग्जिट किया, मुझे फिर से प्रॉफिट दिखा। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो मैंने जो एंट्री लिया सेम, आप देखो पोजीशन साइजिंग मेरी सेम है, क्योंकि मैंने सोचा मैंने जितना प्रॉफिट अर्न किया मैं उसको यहाँ पे गवा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे टोटल सोचा था कि $60 से ज़्यादा का लॉस नहीं दूंगा। अगली कैंडल ग्रीन बनती है फुल वॉल्यूम के साथ, और जैसे ही इसका हाई क्रॉस करती है मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। ठीक, अब देखो आप, मेरे 7 का प्रॉफिट हुआ था, 5 का लॉस, अभी भी मैं ओवरऑल 2 के प्रॉफिट में हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉलर्स मत देखना आप यहाँ पे, बस आप इतना देखना कि जो मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ की। उसके बाद ये बड़ा टाइम फ्रेम था अपना, ये रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रही थी। उसके बाद जैसे ही मुझे ये थर्ड वाली कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, ठीक, ये वाली कैंडल जैसे ही मुझे देखने को मिली मैंने तुरंत यहीं पर सेल किया। यहाँ पर सेल करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक मुझे यहाँ पे जो मेरा एसएल जाता वो जाता 6 पिप्स का, और यहाँ पे मुझे करीब मिल गए 20 पिप्स के करीब यहाँ पे मुझे मिल गए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने 0.12 से लिया है और यहाँ पे मुझे 20 पिप्स लगभग मिले, तो मुझे $24-25 का स्प्रेड हटा दो, $24-25 का मुझे इंस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और जैसे मुझे यहाँ था कि $24-25 का प्रॉफिट हो गया था 23 पिप्स पे, और यहीं से मैं एग्जिट हो गया। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर स्विंग का वेट नहीं किया क्योंकि मेरी स्कैल्प थी, स्कैल्प डन हो गई। एक तो यहाँ पे सपोर्ट भी था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1, 2 बार 3 बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी ले चुकी है, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रही थी, इस वजह से मैं एग्जिट कर दिया, मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं एग्जिट कर गया। ठीक, अब आप बात समझो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है, देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। लोग क्या करते हैं, उन्होंने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, ठीक, 3 मिनट पे उनका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्विंग के हिसाब से एसएल होगा 5 पिप्स, मैक्सिमम एसएल 10 पिप्स, 20 पिप्स का प्रॉफिट रखना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं 1:2 मिलता है उनको तो बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, कहते हैं यार बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे तो और बड़ा टारगेट होगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिए तो और छोटे पे चले जाओ, बट बड़े पे मत जाओ। ठीक, यहाँ मैंने क्या गलती की, 1:2 नहीं रखा, बट मैंने अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखा। यहाँ पे मैंने अर्न किया प्रॉफिट। ये जो आपको स्टोरी दिख रही है 1 से 1.5 घंटे की बीच की है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कि अकेले प्रॉफिट अर्न किया, मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा आप लोग के साथ, USD JPY गुड सेलिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस। ये कैंडल आप ध्यान रखो, 5 मिनट का कैंडल है। ठीक, यहाँ पे सेलिंग हुई अच्छी खासी, और मैंने यहाँ पे अपडेट किया अगले ही 5 मिनट में, डन विद अनदर स्कैल्प ऑफ 20 पिप्स। तो यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ वो मैं रियली करता हूँ। डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना, प्रॉफिट शो करना, कुछ भी करना, क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली आपको प्रॉफिट शो करूँ, सारी चीज़ें शो करूँ। बट यहाँ पे जो लर्निंग देना चाहता हूँ उसके लिए काफ़ी लोग कहते हैं सर इतना तेज आप फास्ट लिखते हो, सब कुछ करते हो, तो यार करता हूँ तो प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, ओवरऑल देखो, फिर यहाँ पे मैंने कहा ओवरऑल 50 पिप्स डन। जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट था, जिसने यहाँ पे लगा के छोड़ दिया होगा, जिसने रिस्क लिया होगा बड़ा वाला, उसका एसएल नहीं हुआ, 50 पिप्स उसको मिल भी गए। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ। अब इसके बाद आते हैं NZD USD पे। ठीक है, यहाँ पे $21 का प्रॉफिट दिख रहा होगा सेम लॉट के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मेरा 0.12 से प्रॉफिट हो गया तो मैंने लॉट साइज घटा दिया। जैसे जैसे मैं दिन में ट्रेडिंग में आगे बढ़ता हूँ, जैसे जैसे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, मैं वैसे वैसे अपना जो जैसे मुझे प्रॉफिट होता जाता है, मुझे पता है लॉस होने वाला है, तो मैं अपना जो पोजीशन साइजिंग है कम करता जाता हूँ। लोग इसका उल्टा करते हैं, जैसे उनको प्रॉफिट होता जाता है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, फिर अपना पोजीशन साइजिंग डबल ट्रिपल करते हैं, फिर एक लॉस होता है, पीछे का 10 प्रॉफिट खा जाता है। होप कि ये पॉइंट समझ गए होंगे। इस पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा एक बार। NZD USD वेटिंग फॉर 1 स्विंग टू क्रिएट एसएल। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम फ्रेम देख लो, टाइम फ्रेम है 2 घंटे का। ठीक, चलते हैं NZD USD पे। एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बोला स्विंग का वेट कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए चली है और 53 पिप्स मार्केट ने ट्रेवल किया, मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे भी है। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहूँ इस जगह पे, तो मैं अपनी ये स्विंग कहाँ पे है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूँ, कुछ भी बाकी ना रहे। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूँगा तो ये एक स्विंग है, मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा। मैं अगर यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर खैर सपोर्ट है, शॉर्ट की ट्रेड नहीं बनती, ये स्विंग है, ये ब्रेक कर रहा है। मैं यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लूँगा तो मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा। ठीक, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लूँगा तो यहाँ पर एसएल लगाऊंगा। बट इस पूरे मूव में मुझे कहीं भी स्विंग जो दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, तो 53 पिप्स का एसएल कोई सेंस ही नहीं बनता स्कैल्पिंग में या इंट्राडे में, कुछ भी 53 पिप्स का एसएल आप नहीं दे सकते हो छोटी ट्रेड में। ठीक, बहुत अच्छा आपके पास सेटअप है, दे दो 53 पिप्स, बड़ी बात नहीं है कोई, बट नहीं देता हूँ यूजुअली मैं। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जिसने यहाँ पे खरीदा उसको यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी, जैसे रेड कैंडल बनेगी वो सेल करना प्रेफर करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, मैंने वहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दी, ध्यान रखना इस बात का। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब देखो, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में आती हैं चीज़ें। एक बंदा है, मैं उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, नेम में हाइड कर दूंगा, वो सब्सक्राइबर वीडियो देख भी रहा होगा, कमेंट कर देना आप, मैं पिन कर दूंगा। उन्होंने मुझे मैसेज किया, बहुत अच्छा चार्ट था उनका, वो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक सो मेरी उनसे बहुत टाइम से बात हो रही है। जब यहाँ पे फॉरेक्स का ग्रुप स्टार्ट हुआ था तब से मेरी उस बंदे से बात हो रही है। वो बंदा फॉरेक्स करता है, काफ़ी कुछ सीखता है और काफ़ी कुछ मुझसे सीखा भी है उसने, और मैं उसकी हमेशा हेल्प करता रहता हूँ। ठीक, उसकी नहीं किसी का भी मैसेज आता है चार्ट में, मैं हेल्प करता हूँ। तो खैर उसने मुझे चार्ट भेजा, बोला सर मेरा व्यू ऐसा है कि यहाँ से पॉइंट जाके मार्केट पूरी तरीके
नीचे आएगी। मेरा मैसेज आपको दिख रहा होगा, मैंने उसको ये मैसेज किया, हम ट्रेडर हैं, जिस साइड भी मार्केट जाएगी हम उस साइड चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला NZD USD ऑन बिग टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन लुक्स फॉर सेलिंग, ट्राई इट विद वेरी लेस एसएल। ठीक, 5 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना इस पर। यहाँ पे मैंने बोला सेलिंग के लिए दिखा रहा है। अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट में, ठीक, और देखते हैं कि 5 मिनट चार्ट हमको क्या दिखाता है यहाँ। मैंने इस वाली कैंडल पे, ठीक, दिखाता मैं इस वाली कैंडल पे, आई थिंक ये वाली कैंडल पे ब्रेकडाउन हो रहा था। देखो कैसे हो रहा था, मार्केट फुल्ली ऊपर गई, ठीक, एक नीचे आई, एम पैटर्न बनाया रेजिस्टेंस पे, इसको ब्रेकडाउन दे रहा है। हम यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद जो अपना स्विंग का एसएल था, देखो सबसे ऊपर अभी मैंने अलर्ट लगा रखा है 5 पिप्स का, और मैंने उससे ऊपर बोला था मैक्सिमम 10 पिप्स का एसएल लगा लो। ठीक, यहाँ पे मैंने बोला था बहुत छोटे एसएल के साथ आप लोग काम करना, 10 पिप्स का एसएल लगा। अब देखो ये दोपहर का टाइम था, थोड़ा सा देखो 3 बजे का, मैं सुबह से उठा हुआ था, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आप टाइमिंग देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 10 पिप्स पे अपना एसएल लगाया, और लगभग यहाँ से मैंने 20 पिप्स पे अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया, लगभग 20 पिप्स पे। ठीक, उसी हिसाब से आप यहाँ पे जोड़ लो 20 पे, यही एग्जैक्ट पॉइंट होगा, एग्जैक्ट यही पॉइंट है 0.64010। एक सब्सक्राइबर का भी मैसेज आया कि सर अपने वहाँ पे प्रॉफिट टेक लगा देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं नींद में था, मैंने रख दिया, मैंने उतना रिप्लाई नहीं किया, बट मैसेज आया था सब्सक्राइबर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना पॉइंट रखा, उसके बाद मैं सो गया, शाम के टाइम के करीब मैं सो के उठा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, फिर मैंने कुछ देर में जाग रहा था, मैंने ट्रेंड लाइन एक बनाई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई, तो मैं स्विंग के नीचे नीचे एसएल लाता जा रहा था। बट फिर भी जब मैं सोने जाने लगा, मैंने अपना एसएल सेम 10 पिप्स का रखा, प्रॉफिट टेक 20 पिप्स का रखा, और शाम को अचानक से आप देखो जब यहाँ पे जो मार्केट का नया सेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टार्ट हुआ प्राइस ने बहुत बड़ा डंप लिया और डायरेक्ट अपने को 38 पिप्स दिया। ठीक है, 38 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप देखो मुझे करेक्ट $21 का प्रॉफिट हुआ, मुझे लगभग यहाँ पे $30 से $35 मिलते अगर मैं एक्टिव होता। तो मैं हमेशा चार्ट पे एक्टिव रहता हूँ, हमेशा अलर्ट्स होती है चार्ट पे मेरे। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर हाँ ये चार्ट आप ध्यान से देखो तो एक्जैक्टली मैंने 20 पिप्स पे अलर्ट लगाया कि यहाँ पर आएगा 1:2 मैं अपना बुक कर लूंगा, बट यहाँ तक प्राइस आया और मैंने अपने यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है मेरा ऑलरेडी बुक हो चुका था। थोड़ा सा बुरा लगा, बट ठीक है यार, मैं सो गया था तो कुछ एडवांटेज भी थे। अगर मार्केट जितना ऐसे ऊपर गई, स्लाइडली ऊपर, इतनी बड़ी कैंडल ऊपर बनाती तो मैं एक बड़े लॉस से बच जाता, जैसे मेरा एसएलओ प्रॉफिट लगा हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जहाँ पर हमने ट्रेड लिया था वहाँ से मार्केट ने हम लोग को फ्लो में $70 पिप्स दिए, 1:7 की। ठीक है, 1:7 की हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे इसका मतलब क्या है। मैंने 2 दिन का अपना प्रॉफिट शो किया। ठीक है, मैं प्रॉफिट दिखा सकता हूँ और भी बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, बट मैं जितने लोग मेरी डेली वीडियोस देखते हैं उनको पता है मैं इस तरह के प्रॉफिट कैसे दिखाता हूँ, क्या मेरा मोटिव होता है, क्या मैं लर्निंग देना चाहता हूँ। मेरा बस इतना सा मतलब होता है कि यहाँ पे लोग देखें, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलें, प्रॉफिट थोड़ा अंडर में करें। मैं बड़ा प्रॉफिट दिखाऊंगा तो मेरे और बाकी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। वो फिर बाद में जो यहाँ पे सब्सक्राइबर है उस हिसाब से रिस्क लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे। तो यार अपना सब चीज़ रिस्क मैनेज करके चलो, सब चीज़ें। और बस आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह की और भी वीडियोस बहुत सारी हैं और वो लगातार आप लोग के साथ आती रहेंगी, जिससे आप कुछ नया सीखते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।